नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास हम लोग का चल रहा है और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो क्लास आप लोग का अधूरा रह गया है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टीचिंग के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य मैंने पढ़ा दिया था कि जो जनरल होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप लोग का जो सेशन है कह सकते हैं स्पेसिफिक। सेकेंड वाला आपका क्या था? स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्पेसिफिक ऑफ टीचिंग। ठीक, तो यहां पे हम लोग ये जानेंगे कि स्पेसिफिक ऑफ टीचिंग में क्या क्या हम लोग को सावधानियां रखनी पड़ती है और किस प्रकार की ये टीचिंग कहलाते हैं। स्पेशली अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें यहाँ पे सिंपली कि जब भी विशिष्ट उद्देश्य में ऐसे उद्देश्य होते हैं कि जहां पर एक अध्यापक, जैसे एक नाम मान लीजिए कि ए नाम का अध्यापक है और वह अपनी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, वहां पे 10 स्टूडेंट हैं और इन 10 स्टूडेंट को क्या करता है कि यह किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाता है। मान लेते हैं हम लोग कि ये इसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वह महात्मा गांधी है। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी के बारे में जब ये पढ़ाएंगे, जो अध्यापक ए नाम का है, अगर गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं 10 स्टूडेंट को और वह भी 30 मिनट के अंदर, ठीक है 30 मिनट में इनको एक पीरियड इनका है, 1 घंटी है और इस 30 मिनट में अगर वो गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं स्पेशली, तो यह आपका विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे जो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है इसे हम लोग 2 प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे। 2 प्रकार से क्यों? क्योंकि 2 लोगों ने, यानी जो 2 महान शिक्षाविद हैं या फिर कह सकते हैं फिलोसफर, दार्शनिक हैं, जो भी कह सकते हैं इनको, इन दोनों लोगों ने ही शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को परिभाषित किया है, यानी डिवाइड किया है किस प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लूम के द्वारा, तो ब्लूम ने सबसे पहले क्या किया था कि 1956 में, ठीक है 1956 में इन्होंने शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में इसने विभाजित किया था। पहला जो भाग है उसको हम लोग क्या, इन 3 भागों को हम लोग 3H के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? 3H के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, 3H कौन कौन से ये भी समझ लीजिए। पहला जो है वो आपका हेड होता है। ठीक है, क्या होता है? इसको हम लोग हेड बोलते हैं। सेकेंड जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यहाँ पे हैंड बोलते हैं। और यहाँ पे थर्ड जो है वो आपका हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट, इसको हम लोग इसको सेकंड में मान सकते हैं, इसको थर्ड में मान सकते हैं, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट रहेगा। तो हेड, हैंड और हार्ट, इन तीनों को हम लोग जो वैज्ञानिक भाषा में 3H के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसको हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली हम यहाँ पे जब भी हम हेड की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? ज्ञानात्मक की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? ज्ञानात्मक की। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो, यहाँ पे थर्ड जो है हार्ट, यानी कि यहाँ पे हम लोग भावात्मक की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? भावात्मक की बात करेंगे। और हैंड को आप लोग जानते हैं कि हैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको हम लोग मनोसंचालित बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं हम लोग? मनोसंचालित, यानी कि हाथ के द्वारा जो कार्य किया जाए। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे 3 चीजें समझते हैं। ब्लूम के ने 1956 में क्या किया था कि शिक्षण के जो कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य है उनको 3 भागों में बांटा था। ठीक, 3 भाग कौन कौन से आपके? हेड, हैंड और हार्ट, इन तीनों को भी हम लोग 3H के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए, हेड का मतलब होता है ज्ञानात्मक, हैंड का मतलब होता है मनोसंचालित और हार्ट का मतलब होता है भावात्मक। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्ने और ब्रिग्स के द्वारा, तो जैसा कि आप लोग पता है कि ब्लूम ने 3 भागों में इसको बांटा है। अब यहीं पे मैग्ने और ब्रिग्स ने इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में इसको बांटा है? 5 भागों में इसको बांटा हुआ है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 भागों में बांटा हुआ है। और इसको जो कह सकते हैं कि अगर एक वैज्ञानिक भाषा में देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AI कॉम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? AI कॉम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? AI कॉम के हम लोग नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए जो 5 मैंने आपको बताया कि AI कॉम, तो यहाँ पे क्या होता है? पहला जो है एटीट्यूड होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है इंटेलेक्चुअल स्किल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल, यहाँ पे इसको पूरा नाम पढ़ सकते हैं स्किल। अब इसके बाद है आपका कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव स्किल ये भी होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? कॉग्निटिव स्किल। इसके बाद ओरल, ये ओरल स्किल नहीं होगा बल्कि ओरल इंफॉर्मेशन के बारे में आप बताया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद है आपका मोटर स्किल। तो ये 5 चीजों के बारे में मैग्ने और ब्रिग्स के द्वारा बताया गया है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य के बारे में।
चलो अब देखिए हम लोग शुरू से हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि यहाँ पर ब्लूम ने जो बोला है 3 हेड, हैंड और हार्ट, इसको और भी हम लोग किस प्रकार से एलाबोरेट कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम इसको विस्तार रूप से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो अगर हम बात करें यहाँ पे हेड, यानी कि जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम जानते हैं हम लोग, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद है थर्ड, सेकंड जो है हैंड। हैंड यानी कि आप लोग यहां जानते हैं कि साइकोमोटर। ठीक है, क्या होता है आपका, साइकोमोटर, साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर, इस नाम से हम इसको जानते हैं, साइकोमोटर। और थर्ड जो है हमारा हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो हमारा अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव मोटर होता है, अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। ये हमारे 3 होते हैं मेन, यानी कि हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र, और इसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं। हैंड यानी कि मनोसंचालित, यानी कि साइकोमोटर। उसके बाद हार्ट यानी कि भावात्मक, इसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया है कि हेड यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, यानी कि ये किससे संबंधित है, तो आपका ज्ञान से संबंधित है, यानी कि किस प्रकार के हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है यहां पर हम लोग जानते हैं स्पेशली। अभी हम बात करते हैं मनोसंचालित, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग इस नाम से समझ सकते हैं कि साइको, कहते हैं कि बहुत ज्यादा साइको यानी कि मनोवैज्ञानिक जो तरीके होते हैं पढ़ाने के, उसके बारे में यहाँ पे जाना जाता है। हार्ट यानी कि भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन। अब हार्ट से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कह सकते हैं मनोवृत्ति होती है, किस प्रकार से हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, उनमें विशिष्ट रूप से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लूम के द्वारा बनाया गया जो कह सकते हैं एक पैराग्राफ है, या फिर कह सकते हैं एक चार्ट है, जिसके माध्यम से जो हम लोग विशिष्ट उद्देश्य होता है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं मैग्ने और ब्रिग्स द्वारा जो एआई कॉम के बारे में डिस्कशन किया गया है कि एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल, ओरल, कॉग्निटिव और मोटर, इनके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। अब देखिए पहला हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में, यानी कि मैग्ने और ब्रिग्स ने जो एआई कॉम के द्वारा बताया गया है कि क्या व्यक्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग एटीट्यूड यानी कि मनोदृष्टि। ठीक है, क्या होता है आपका, मनोदृष्टि। यहां पे समझिए इसको, मनोदृष्टि क्या है। मनोदृष्टि यानी कि यह किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक, ठीक है, मानसिक और शारीरिक जो भाव होते हैं उनको यह व्यक्त करने का कार्य करता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल स्किल, यानी कि हमारा बौद्धिक क्षमता। ठीक है, क्या है आपका, बौद्धिक क्षमता। यानी बौद्धिक क्षमता में यह बात की जाती है कि जैसे कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम किस प्रकार से उसको कम समय में अपने बौद्धिक क्षमता का यूज करके, उसका प्रयोग करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अब देखिए कॉग्निटिव स्किल मतलब ज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो कौशल अर्जित किया जाता है, उसके बारे में यह व्यक्त करता है कि वह व्यक्ति क्या किसी विशिष्ट उद्देश्य में शामिल है कि नहीं, क्या वह जो अपने द्वारा स्वयं स्टडी कर रहा है, स्वयं पढ़ाई कर रहा है, वह कितना अपने आप को कह सकते हैं कि वह प्रोग्रेस कर पाया है, डेवलप कर पाया है। ये सारी चीजें हम लोग कॉग्निटिव स्किल में व्यक्त करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ओरल इंफॉर्मेशन, यानी कि मौखिक क्षमता। ठीक है, क्या होता है आपका, मौखिक क्षमता। जैसे अगर हम बात करें कि मौखिक क्षमता के बारे में, जैसे हम समझ ले मौखिक, देखिए मौखिक क्षमता यानी कि जैसे आप लोग कई स्कूल कॉलेज में देखे होंगे कि कोई प्रोफेसर या बहुत बड़े आईएएस पीसीएस आकर यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना कुछ लेक्चर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, ओरल इंफॉर्मेशन होता है कि ओरली हम कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसमें अगला है आपका मोटर स्किल, यानी कि संचालन तंत्र। ठीक है, क्या होता है आपका, संचालन, एक मिनट, हाँ, संचालन तंत्र। ठीक, तो संचालन तंत्र में हम यहां देखेंगे कि संचालन तंत्र में होता है क्या। सिंपली हम जैसा कि ये सारी चीजों पढ़े हैं कि यहाँ पे मनोदृष्टि के बारे में, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, ज्ञानात्मक, इन सभी को किस प्रकार हम सामंजस्य बैठाते हैं, वही चीज हम लोग का यहाँ पे इंडिकेट करता है। यानी कि ये हम लोग का क्या है, एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्किल, ओरल स्किल, इन सभी का क्या है, ये मिक्सअप है। ठीक है, क्या है आपका, मिक्सअप है। ठीक, यानी कि ये क्या है, सभी का मिश्रण है। किस प्रकार से हम लोग इन सभी का कॉमन चीज, इसको हम लोग मैनेज करते हैं सारी चीजों को, वो हम मोटर स्किल के द्वारा जानते हैं। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में आए तो आप तुरंत मुझे इस पर कमेंट करिए, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा।
और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अभी तक अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जो इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।